डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्टिविटी पर डिस्कस किया था सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ आपको जो पहली एक्टिविटी दिखाई दे रही है टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब इस एक्टिविटी से हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। यहाँ कुछ स्टेप्स बाय स्टेप्स हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, ये आप सबका प्रैक्टिकल है जो आपको स्कूल्स में परफॉर्म किया जाएगा, पर हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि आपको क्या करना है। क्लोरोफिल को प्रूव करना है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टेक अ पॉटेड प्लांट लाइक क्रोटॉन। क्रोटॉन क्या है, एक प्लांट है जिसकी वेराइगेटेड लीव्स होती है, मतलब कुछ जो पत्तियाँ होती हैं वो आधी ग्रीन होती हैं और बाकी नॉन ग्रीन होती हैं, मतलब है ना, एक कलर की नहीं होती, फुल ग्रीन नहीं होती, वो पार्टली ग्रीन एंड नॉन ग्रीन होती है। तो हमें ऐसा प्लांट लेना है जो वेराइगेटेड लीव्स क्या हो, तो क्रोटॉन प्लांट आप ले सकते हैं। इस प्लांट को आपको 3 डेज़ के लिए कहाँ पर रखना है, एक डार्क प्लेस पर रखना है, ताकि क्या हो, वहाँ पर किसी भी तरह से सनलाइट नहीं पहुँचे और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो। तो जितना भी बना हुआ स्टार्च है वो क्या हो जाएगा, यूज्ड अप हो जाएगा। प्लांट जो है वो प्रिपेयर्ड स्टार्च को क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा। अब आपको क्या करना है, 3 दिन के बाद प्लांट को एक ब्राइट सनलाइट में रख देना है। ठीक है, कितने दिन के लिए रखना है, अब आपको 3 से 4 दिन के लिए आपको वहाँ पर रखना है, 3 to 4 डेज़ के लिए। ठीक, 3 to 4 डेज़ के बाद आप क्या करें, उस पॉटेड प्लांट को जिसको आपने ब्राइट सनलाइट में रखा था उसमें से एक पत्ती को क्या कर ले, प्लग कर लें, और उसका ग्रीन पार्ट जो है उसको हम क्या कर दें, मार्क कर दें, ताकि हम एक्सपेरिमेंट के बाद देख सकें कि वहाँ पर क्या चेंज आया है और क्या नहीं। और सेम लीफ को हमें क्या करना है, एक पेपर पर भी ट्रेस कर कर रखना है, ताकि हम क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब क्या करें, आप प्लग करने के बाद उस लीफ को बॉईल करें वाटर में। ठीक है, ताकि सभी एंजाइम्स जो हैं उसके वो क्या हो जाएं, डीनेचर्ड हो जाए। ठीक, अब उसको 90% वार्म एल्कोहल में भी आपको क्या रखना है, बॉईल करना है। ठीक है, हम पहले वाले लेक्चर में देख चुके थे 90% एल्कोहल आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो 90% वार्म एल्कोहल में आपको उसको इमर्ज करके रखना है। तब कब तक कि आप उसको उसमें रखेंगे या बॉईल करेंगे, जब तक कि आपकी लीफ डीकलराइज नहीं हो जाती है। ठीक, फिर जैसे ही आपकी लीफ डीकलराइज होती है, आप उसको वहाँ से बाहर निकाल कर वाटर से क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप उसको पेट्री डिश में रख कर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन पोर अप करेंगे। ठीक, आयोडीन सॉल्यूशन पोर करने से क्या होगा, आपका जो आपकी लीफ है उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था सिर्फ वहीं का कलर चेंज होगा, जहाँ स्टार्च एब्सेंट था वहाँ कलर चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ स्टार्च प्रेजेंट है वो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, और जहाँ स्टार्च नहीं होगा वहाँ किसी कलर का कोई भी कलर आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या समझ में आया आपको इसमें कि स्टार्च बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स की ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, प्लांट का, क्लोरोफिल की वजह से। तो जहाँ ग्रीन कलर है लीफ का, वहीं पर सिर्फ स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है और वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हुआ। ठीक, और जहाँ पर ग्रीन कलर नहीं है, वो आयोडीन के साथ उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, किसी तरह का कोई कलर शो नहीं किया। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब हमारी यहाँ सेकेंड एक्टिविटी है जिसमें हमें बताना है CO2 इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसमें हम एक्टिविटी क्या करेंगे, हमें सेम साइज़ के 2 पॉटेड प्लांट लेना है। उन प्लांट्स को हमें क्या कर देना है, कुछ दिन के लिए 3 to 4 डेज़ के लिए हम उसे डार्क रूम में रख दें, ताकि क्या हो, जितना भी स्टार्च है वो यूज्ड अप हो जाए। 3 दिन के बाद हमें क्या करना है, उन जो भी हमारे पॉटेड प्लांट्स थे उनको ग्लास प्लेट्स पर रखकर बेल जार से उसको कवर अप कर देना है। यहाँ आपको डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है सामने, कि दोनों से जो प्लांट्स हैं, हमने यहाँ रोज़ प्लांट लिए हैं, पॉटेड प्लांट है, इनको हमने 3 से 4 दिन के लिए कहाँ पर रखा, डार्क रूम में रखा। उसके बाद हमने इसे बेल जार से कवर कर दिया। जो हमारा हमारा जो सेटअप होगा उसे हमें एयर टाइट रखना है। अब इन दोनों जार में से एक
प्लांट के पास हमें क्या रख देना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पेट्री डिश में रख देना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का गुड एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। तो एक प्लांट में हमको, एक पॉटेड प्लांट के पास क्या कर देना है, पेट्री डिश में आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखना है और एयर टाइट सेटअप यहाँ पर आपको करना है, ठीक। ये करने के बाद आप क्या करें, जो प्लांट है उसको 3 से 4 घंटे के लिए आपको फिर से सनलाइट में रखना है। 3 to 4 आवर्स के लिए आपको उस प्लांट को क्या कर देना है, सनलाइट में रखना है। उसके बाद 3 to 4 आवर्स के बाद आप क्या करें, उस दोनों प्लांट से एक एक लीफ को प्लग करें और स्टार्च की टेस्ट उस पर लगाएं, जैसा हम प्रीवियस एक्टिविटी में स्टार्च की टेस्ट लगाते हैं, सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, स्टार्च की टेस्ट वहाँ पर परफॉर्म करनी है। अब आप वहाँ पर क्या देखेंगे, आप क्या कंक्लूजन देखेंगे कि जहाँ पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, मतलब उसने क्या कर लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुड एब्जॉर्बर है। तो जितनी भी उस जार में कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली। तो उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाया, क्योंकि रॉ मटेरियल में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को नहीं मिली तो उसने फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म की। और दूसरा जो हमारा सेटअप था, बी प्लांट जो था हमारा, उसमें हमने KOH नहीं रखा था, तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिली और उसने क्या प्रोड्यूस किया, स्टार्च का प्रोडक्शन किया। तो जब हमने आयोडीन टेस्ट या स्टार्च की जब टेस्ट लगाई तो वहाँ पर जिस प्लांट में हमने KOH रखा था उस प्लांट में स्टार्च की प्रेजेंस नहीं मिली, और जिसमें हमने KOH नहीं रखा था वहाँ पर हमें स्टार्च की प्रेजेंस मिली, मतलब लीव्स जो थी उसने ब्लू ब्लैक कलर वहाँ पर शो किया। तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि CO2 इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। होप आप सभी को यहाँ पर तीनों एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर हमें परफॉर्म करनी है तो हमें सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, और वाटर जो है ऑटोमेटिकली प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब सॉइल से कर लेता है, ठीक है। ये हमारे रिक्वायरमेंट होगा और यहीं पर हमारा जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।